वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़बल अरब का जो माशरा, अरब के जो हालात थे, उन तमाम हालात से आप बखूबी आगाह हैं। आपको अच्छी तरीके से इल्म है कि जहालत की तमाम फैक्ट्रियाँ और जहालत उरूज पर थी कि जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। अल्लाह को इस उम्मत के बिगड़ते हुए हालात पर रहम आया कि अल्लाह ने अपना बरगुज़ीदा पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया। आपके आने का मकसद क्या था? यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो अल्लाह की नाज़िल शुदा आयात को पढ़कर सुनाता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब, और इन्हें किताब की तालीम देता है, हिकमत की दानाई की बातें बताता है। व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया नफ्स करता है, अच्छे और बुरे की पहचान और वो तमाम काम के जिनका ताल्लुक़ माशरे के साथ, दुनिया और दीन के साथ है, अगर उसमें रत्ती बराबर भी अगर बिगाड़ है, कमी है, तो उसकी वो इस्लाह करता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये तमाम लोग वाज़े गुमराहियों के अंदर थे। इस कुरान मजीद की आयत को सुनाने का मकसद ये है कि इसके बाद जो अहादीस मुबारका मैं बयान करूँगा, ताकि आपको वो तमाम अहादीस मुबारका समझ में आए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस क्यों किया गया। कुरान मजीद में दो अशख़ास ऐसे हैं कि जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर आइडियल, बतौर नमूने के पेश किया है। नंबर एक, अल्लाह के हबीब से पहले हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का ज़िक्र अल्लाह ने किया कि क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, यानी कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को बतौर आइडियल और नमूने के तौर पर पेश किया। और दूसरी हस्ती है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर आइडियल, बतौर नमूने के पेश की। आइडियल, नमूना, एग्जाम्पल, मिसाल इस वजह से दी जाती है कि अगर ज़िंदगी के किसी मामले के अंदर, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का हो, कहीं कोई कमी है, कहीं कोई कोताही है, कहीं कुछ रह जाता है, तो हम जनाब इस नमूने को देखकर, आइडियल को देखकर उस कमी और कोताही को हम दूर कर सकें। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस्ताद बनाकर भेजा है, मुअल्लिम बनाकर भेजा है। और मुअल्लिम कौन होता है? मुअल्लिम वो होता है कि जो हर चीज़ से दानिस्ता हो, जिसको हर चीज़ का इल्म हो, जिसको हर चीज़ का पता हो, उसे उस्ताद कहा जाता है। इस उस्ताद ने इस उम्मत मुस्लिमा को बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई
कि जिसको हम करने में कोताहियों से कोताही बरतते थे। और जो चीज़ें अब मैं बयान करने लगा हूँ, इन तमाम चीज़ों का आपको अच्छी तरीके से इल्म है। तो मेरा कोई भाई और जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, ये ना सोचे कि मौलाना साहब हमें चलने का, उठने का, बैठने का, लेन देन का, खाने पीने का तरीका सिखा रहे हैं, जबकि ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें बखूबी तरीके से इल्म है, हमें पता है। बिल्कुल सामईन मोहतरम, इन तमाम चीज़ों का आपको इल्म है, पता है, लेकिन जो इसके अंदर शाइस्तगी है, जो इसके अंदर गहराई है, जो इसके अंदर मसलहत है, वो शायद उससे हम लोग ना बलग हों, ना वाकिफ़ हों। सूरह लुकमान की पहली आयत के अंदर हमें यह बताया जा रहा है कि हम गुफ्तगू कैसे करें। अब आप सोचेंगे कि यार हमें गुफ्तगू का तरीका नहीं आता, क्या हमें बात करने का तरीका नहीं आता? बिल्कुल आता है और अच्छे अंदाज से आता है, लेकिन अल्लाह हमें यह बताना चाह रहे हैं कि जब हम लोगों से मिलें तो हमारा अंदाज क्या होना चाहिए। ये कुरान मजीद की आयतें हैं। कुरान कहता है कि वला तुसअर खद्दक लिन्नास, तुम जब भी लोगों से मिलो तो खंदा पेशानी के साथ मिलो, चाहे वो तुमसे मुलाकात करने वाला तुम्हारा वाकिफ का हो या ना वाकिफ हो, कोई अजीज हो, रिश्तेदार हो, या फिर कोई और पर्सन हो। वला तुसअर खद्दक लिन्नास, तुम जब भी लोगों से मिलो तो तुम्हारे चेहरों के ऊपर सरवटें नहीं होनी चाहिए, माथे पे बल नहीं होना चाहिए, और दिल उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे दरगुजर नहीं, उसे दफा नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हारा दिल और तुम्हारा चेहरा ये इस बात की अलामत हो कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई है, ना कि मैं तुमसे मिलकर परेशान हुआ हूँ। वला तुसअर खद्दक लिन्नास, अपने चेहरे को लोगों से ना फेरो, बल्कि जब भी तुम किसी से मिलो तो खंदा पेशानी के साथ मिलो, अच्छे अंदाज से मिलो। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले लोगों से मिलने का हमें तरीका बताया कि हम लोगों से मिलें किस तरह, और उसके बाद ये बताया कि हम ज़मीन के ऊपर चलें किस तरह। वह आप सोचते होंगे हमें चलना नहीं आता। पहले बताया कि लोगों से जब भी मिलो तो खंदा पेशानी के साथ मिलो, और उसके बाद ज़मीन के ऊपर चलना कैसे है। कुरान कहता है कि वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जब भी ज़मीन के ऊपर चलो तो वक़सिद फ़ी मश्यिका वग़ज़ुज़ मिन सौतिका। ये तीनों चारों आयतें एक साथ मिलकर एक खूबसूरत किस्म का आपको पैगाम दे रही हैं। पहली आयत के अंदर बताया कि जब लोगों से मिलो तो खंदा पेशानी के साथ मिलो, और गुफ्तगू किस तरह करनी है। वग़ज़ुज़ मिन सौतिका, तुम्हारी आवाज़ के अंदर चिल्लाना ना हो, तुम्हारी आवाज़ धीमी हो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो धीमे लहजे में करो, धीमी आवाज़ में करो, चिल्लाओ नहीं, शोर नहीं करो। और जब भी गुफ्तगू करो तो अल्फाज की जो अदायगी है उसका चुनाव अच्छा हो, अल्फाज खूबसूरत हो, और खंदा पेशानी के साथ मिलो। इसके बाद कहा कि वक़सिद फ़ी मश्यिका, और जब तुम ज़मीन के ऊपर चलो तो उसके ऊपर कूदो नहीं, छलांगे नहीं मारो, बल्कि ज़मीन के ऊपर जो तुम्हारे चलने की चाल होनी चाहिए वो आजिज़ी वानी होनी चाहिए, इंकिसारी वानी होनी चाहिए, अकड़ उसके अंदर ना हो। चलने का तरीका बताया। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और ज़मीन के ऊपर अकड़ कर ना चलो, गुरूर से ना चलो, तकब्बुर की वजह से ना चलो, अना की वजह से ना चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम्हारे अकड़ कर चलने की वजह से ना तो ये ज़मीन अपनी जगह से हिलती है और ना ये पहाड़ अपनी जगह से हिलते हैं। तो लिहाजा तुम्हारी चाल के अंदर
तकब्बुर नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए। एक हदीस इस हवाले से याद आई, ये दोनों चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ये निदा बुलंद करेंगे कि अइनल जब्बारूनल मुतकब्बिरून। और एक हदीस ये भी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके दिल के अंदर रत्ती बराबर भी, ज़र्रा बराबर भी अगर तकब्बुर और गुरूर के जरासीम होंगे तो वो जन्नत में जाने का ना सोचे। खालिक़ कायनात ये निदा बुलंद करेंगे कि अइनल जब्बारूनल मुतकब्बिरून, कि भाई दुनिया के अंदर जुल्म करने वाले लोग कहाँ हैं, जो अपनी ताकत के नशे में मजलूमा के ऊपर जुल्म किया करते थे, लोगों का माल ना हक तरीके से खाया करते थे, वो लोग कहाँ हैं, नजर नहीं आते हैं। ये सवाल होगा। वल मुतकब्बिरून, और दुनिया के अंदर वो लोग कहाँ हैं कि जो तकब्बुर का लिबादा ओढ़ा करते थे, गरूर का लिबादा ओढ़ा करते थे। अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपनी पावर की वजह से वो अपने आप पर गुरूर और तकब्बुर और फख्र महसूस किया करते थे। वो लोग कहाँ हैं? तो पता ये चला कि सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में मुतकब्बिर शख्स अल्लाह उसको पसंद नहीं करता है। गुरूर करने वाले शख्स को अल्लाह पाक पसंद नहीं करता है। लोगों से चिल्ला कर बात करने वाले को अल्लाह पाक पसंद नहीं करता है। ज़मीन के ऊपर आजिज़ी और मतानगी इख्तियार ना करने वाले शख्स को अल्लाह पाक पसंद नहीं करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल को मुअल्लिम बनाकर भेजा, उस्ताद बनाकर भेजा कि वो जाकर बताएं कि चलना इस तरह है, बात इस तरह करनी है, गुफ्तगू इस तरह करनी है, आके तरीका सिखाएं। वरना तो सामईन मोहतरम, चलते तो जानवर भी हैं, खाते पीते तो जानवर भी हैं, लेकिन इस उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह पाक का यह ख़ास स्पेशली एहसान है कि हमारे लिए स्पेशली एक उस्ताद बनाकर भेजा कि जो हमें यह बताए कि भाई चलो इस तरह, खाओ इस तरह, पियो इस तरह, लेन देन इस तरह करो, गुफ्तगू इस तरह करो। ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई। इन्हीं तमाम बातों में से बड़ी तवज्जो के साथ, और इस चीज़ का ताल्लुक़ तरबियत के साथ भी है, इन्हीं अहादीस मुबारका के अंदर एक हदीस ये आती है कि हम जब बैठे हुए हैं कहीं पर मजलिस में, हम कहते हैं ये चीज़ पकड़ाना, तो हम ऐसे उल्टे हाथ से पकड़ा देते हैं कि ये लो। कोई भी चीज़ हो, कुछ मांगते हैं तो सीधे हाथ के इस्तेमाल करने के बजाय हम उल्टे हाथ से पकड़ा देते हैं कि ये लो, क्योंकि चीज़ हमारे करीब पड़ी हुई होती है। उल्टे हाथ से पकड़ाने में कोई कबात नहीं है, असल चीज़ है पकड़ना। आपने पकड़ लिया, उल्टे हाथ से हो या सीधे हाथ से हो, कोई मुज़ाहिका नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है ना, मकसद है पकड़ना, उल्टे हाथ से पकड़ाओ या सीधे हाथ से पकड़ाओ। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पकड़ने वाले चीज़ की भी इस्लाह फरमाई है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि लियकुल अहदुकुम बियमीनिही वल यशरब बियमीनिही वल याखुज़ बियमीनिही वल युक्ति बियमीनिही। सिखाया जा रहा है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी तुम खाना खाओ तो अपने दाहिने हाथ से खाओ, जब भी कोई चीज़ पकड़ो पियो तो अपने दाहिने हाथ से, और जब भी कोई चीज़ तुम दो किसी को तो उल्टे हाथ से नहीं बल्कि सीधे हाथ से दो, और जब तुम किसी से कोई चीज़ लो तो उल्टे हाथ से नहीं बल्कि सीधे हाथ से लो। क्यों? ऑब्जेक्शन है ना, क्यों भाई? मकसद तो पूरा हो रहा है, मकसद है पकड़ना, वो तो हम उल्टे हाथ से भी पकड़ रहे हैं, तो सीधे हाथ का इस्तेमाल क्यों? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, वो इस वजह से कि फ़इन्न शैताना याकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही व युअति बिशिमालिही व याखुज़ु बिशिमालिही। उल्टे हाथ से पकड़ने का मना इस वजह से किया है कि शैतान हमेशा उल्टे हाथ से खाता है, उल्टे हाथ से पीता है, उल्टे हाथ से देता है और उल्टे हाथ से लेता है। इसलिए कहा कि तुम्हारे और शैतान के दरमियान में फ़र्क होना चाहिए कि तुम सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से पियो, सीधे हाथ से दो और सीधे हाथ से लो, क्योंकि ये तमाम काम उल्टा करना ये शैतान की सिफ्त है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इज़ा तवज़्ज़अतुम फब्दउ बिअयामीनिकुम, बल्कि
तुम जब भी कोई काम का आगाज करो, कोई भी किसी भी काम का आगाज करो, चाहे वो वुजू हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो कोशिश करो कि उसके अंदर अपना दायां हाथ इस्तेमाल किया जाए, उसको दाएं तरफ से शुरू किया जाए, क्योंकि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है। ठीक है जी, हदीस से ये पता चला कि हर अच्छे काम की इब्तिदा दाएं हाथ से होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है, और वो भी उसका ताल्लुक भी हदीस मुबारका के साथ है। हम अक्सर गुफ्तगू के दौरान जब हम गपशप लगाते हैं आपस में, बातचीत करते हैं आपस में, तो हम अपने अलक़ाब का इस्तेमाल सही नहीं करते। कभी कभार हम गालम गलोच पर भी आ जाते हैं गुफ्तगू के दौरान, हालांकि गाली देना मकसूद नहीं होता, बात किसी और की हो रही होती है, वो बीच में वो बहन की गाली दे देते हैं फालतू में, तकिया कलाम। अगले बंदे को गाली हम नहीं दे रहे, ऐसे बात करते करते आपने सुना होगा बहन की गाली दे दी, माँ की गाली दे दी गुफ्तगू के दौरान, जबकि ना उस बहन का कुछ ताल्लुक़ है इस गुफ्तगू के साथ और ना माँ का ताल्लुक़ है गुफ्तगू के साथ, ऐसे ही हम गाली दे देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर हमारी इस्लाह की है कि हम जब भी आपस में बातचीत करें, चाहे वो बातचीत मेरी और आपकी हो, आपस की हो, वो गपशप हो, वो तफरी हो, वो कुछ भी हो, तो उसके अंदर अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। क्यों? अगर हम गाली दे रहे हैं तो इसमें किसी का क्या जा रहा है? नुकसान तो किसी का नहीं है। गपशप तो आपस में लगा रहे हैं, गाली तो एक तकिए के तौर पे दे रहे हैं, फर्जी तौर पे दे रहे हैं, हम किसी की माँ बहन को गाली तो नहीं दे रहे, इसमें क्या है? का बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी ये इस्लाह फरमाते हैं। आपने फरमाया कि लैसल मुमिनु बित्तान वलल लआन वलल फाहिशी वलल बज़ी, ये हदीस मुबारका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उस शख्स ने ईमान की मिठास को नहीं चखा और ना ही उस शख्स को ईमान का पता है कि जो अपनी गुफ्तगू के दौरान गालम गलोच से काम लेता है। लैसल मुमिनु बिल्लान, सर दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास हैं, हम बेध्यानी में ये हमेशा कर जाते हैं। अक्सर और बेशतर रोडों पे आपने देखा होगा कि हम चलते चलते किसी को लानत दे देते फालतू, उसने ओवरटेक किया, हमने उसको लानत दे दी। अक्सर देखा होगा आपने। प्यारे भाइयों, इस हदीस को सुनने के बाद आप सिद्ध के दिल से ये अहद कीजिएगा कि आइंदा के बाद हमने किसी को लानत नहीं देनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ला तलाअनु बिलअनतिल्लाह वला बिगज़बिल्लाह वला बिन्नार। तीन चीज़ें हमेशा ज़हन में रखिए। अल्लाह के अलावा, उसके रसूल के अलावा एक इंसान दूसरे इंसान को लानत नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, लानत नहीं दे सकता। लानत देने का खासा किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। लानतुल्लाहि अलल काफिरीन लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत हो, कुफार पे अल्लाह की लानत हो, तो लानत कौन दे रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लाअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नाहियत वल मुस्तमिआता। अल्लाह के रसूल की लानत हो उस औरत के ऊपर कि जो किसी गम के मौके पर अपने रुखसारों को पीटती है, गिरदबान को चाक करती है, बालों को खींचती है। खुलासा कलाम यह है कि लानत देना ये किसका काम है? अल्लाह का या फिर उसके रसूल का। इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को लानती कहे या किसी को लानत दे। पहली चीज, वला बिग़ज़बिल्लाहि, और ना आप किसी को ये कह सकते हो कि अल्लाह का गजब तेरे ऊपर नाजिल हो, ना किसी को लानती कह सकते हो और ना ये कह सकते हो कि अल्लाह का तेरे ऊपर गजब नाजिल हो। तो आपको हक ही नहीं है कहने का, चाहे मसला कुछ भी हो। वला बिन्नार, और ना ही आप किसी को जहन्नमी कह सकते हो। ये तीन चीज़ें ज़हन में बैठा के रखिए हमेशा के लिए। ना किसी को लानती करार देना है, चाहे कुछ भी हो, ना किसी को ये कहना है कि अल्लाह का तेरे ऊपर गजब नाज़िल हो, और ना ही किसी को ये कहना है कि तू तो जहन्नमी आदमी है। नहीं,
ये इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अब इसी से मिलती जुलती बात अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लैसल मुमिनु बित्ताआन, वो शख्स ईमान की मिठास नहीं चख सकता जो ताना देता है। ताना समझते हैं ना, ताना देता है, तंज करता है। अगर आपने किसी के ऊपर एहसान किया है या किसी को कुछ नेमत आपने दी है तो वो उस एहसान को जतलाता है, उसे ताना मारता है, उसे तंज करता है कि मैंने तेरे ऊपर ये किया, तू ये कर रहा है। वलल लआन, और ना लानत देता है, वलल फाहिशी वलल बज़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो आदमी ईमान की मिठास को नहीं चख सकता है कि जो गुफ्तगू के दौरान लानत दे, तंज करे, गालम गलोच करे और बेहुदा फहाशी गुफ्तगू करे। जो शख्स ये काम करता है तो गोया कि उसने ईमान की जो मिठास है उसको नहीं चखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, मुसलमान को गाली देना यह तो गुमराही है और इसका कत्ल करना जो है वो कुफ्र है। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें गुफ्तगू करने का तरीका व सलीका सिखाया है। नोट कीजिएगा एक हदीस और, बस ये आखिरी बात, एक हदीस और। अक्सर और बेशतर तीन बंदे बैठे हुए हैं, उनमें से एक बंदा अलग ज़ुबान का है और दो बंदे हम ज़ुबान के हैं। ठीक है, तीन बंदे एक मजलिस में बैठे हुए हैं, दो बंदे एक ही ज़ुबान के हैं और तीसरा बंदा अलग ज़बान का है। अब क्या होता है पता है, हम अगर कोई ऐसी बात करना चाह रहे हों कि जो तीसरे को समझ में ना आए तो अपनी मादरी ज़ुबान में उसके कान में कहते हैं। बंदे तीन, हम उसको अपने कान, जिसे कहते हैं खुसड़ फुसड़ करना, काना फूसी करना, यानी तीसरे को समझ में ना आए कि हम क्या कह रहे हैं। ये कैसा अमल है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इज़ा कुंतुम सलासन फला यतनाजई रजुलान दून आखिर हत्ता तख्तलितू बिन नासी अजल। जब तुम तीन बंदे बैठे हुए हो तो तुम उस लैंग्वेज का, उस ज़ुबान का इस्तेमाल करो जो तीनों को समझ में आ रहा हो। अब यहाँ पर अलग अलग ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जा सकती, तीनों बैठे हुए हैं तो वो तीन आपस में उसी ज़बान में बात करें जो इन तीनों को समझ में आ रही है। एक अलग से ज़बान इस्तेमाल करना जो तीसरे को समझ में नहीं आ रही, ये अमल इख्तियार करना उस शख्स की दिल आज़ारी का बाइस बनेगा। इस वजह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अमल से मना किया है। तीन हो तो तीनों एक ही ज़ुबान में गुफ्तगू करें, ऐसा ना हो कि दो किसी और ज़बान के हैं और तीसरा किसी और ज़बान का है। जब ये दो आपस में किसी ज़बान में गुफ्तगू करेंगे जो तीसरे को बात समझ में नहीं आ रही तो ऑटोमेटिक उसके दिल में ये बात आएगी कि यार शायद ये मेरे खिलाफ कुछ बोल रहा है, मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, तो इससे उसकी दिल आज़ारी होगी। हत्ता तख्तलितू बिन नासी अजल, जब ये तीनों उठकर किसी मजमे में चले जाएं, किसी महफिल में चले जाएं जहाँ पर लोगों की तादाद कसीर हो, वहाँ पर जिस चाहे मर्जी ज़ुबान में गुफ्तगू करें, कोई मना नहीं है। इससे किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाकर भेजा, सिखाने वाला बनाकर भेजा। आज के खुतबा जुमा और पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये है, काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें चलने का तरीका बताया कि ज़मीन के ऊपर कैसे चला जाए, ज़मीन के ऊपर आजिज़ी, मतानगी, शाइस्तगी के साथ चला जाए, ज़मीन के ऊपर अकड़ कर, गुरूर, तकब्बुर के साथ ना चला जाए। इसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें गुफ्तगू करने का तरीका बताया कि जब हम आपस में बातचीत करें तो हमारे अल्फाज अच्छे होने चाहिए, चुनाव अच्छा होना चाहिए, अल्फाज खूबसूरत होने चाहिए और लहजा नरम होना चाहिए। लहजा सख्त नहीं होना चाहिए, लहजा नरम होना चाहिए। चिल्ला के बात ना करें, चीख के बात ना करें, अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल करें। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया। इसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब भी कोई चीज़ दो तो उल्टे हाथ से नहीं बल्कि
सीधे हाथ से दो, सीधे हाथ से लो, सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से पियो, क्योंकि शैतान उल्टे हाथ से खाता है, उल्टे हाथ से पीता है, उल्टे हाथ से देता है और उल्टे हाथ से लेता है। इसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी गुफ्तगू के अंदर गालम गलोच का इस्तेमाल ना हो, ताना ज़नी का इस्तेमाल ना हो, लानत का इस्तेमाल ना हो, किसी को जहन्नमी और मग़ज़ूब कहने का इस्तेमाल ना हो, बल्कि ये तमाम के तमाम बद्दुआइया कलमात हैं, इनसे अपने आप को बचाया जाए। और आखिरी चीज़ ये बयान की बैठने के आदाब, मजलिस के आदाब, कि जब तुम 3 बैठे हुए हो तो एक ज़ुबान इस्तेमाल की जाए, अलग ज़बानें इस्तेमाल ना की जाएँ, ताकि आपकी वजह से तीसरी की दिल आज़ारी ना हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन छोटी छोटी अहादीस मुबारका जो अपने अंदर बहुत गहराई रखती हैं समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।